हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में आ गई है। पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बदल गए, अब पार्टी की तैयारी कमजोर जिला और प्रखंड कमेटी बदलने की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रभारी अल्लावरू और सह प्रभारियों की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कमजोर जिला और खंड कमेटी बदलने के लिए 31 मार्च तक केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देने की बात हुई। बैठक में पार्टी की 17 विधायक, जिला अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बिहार कांग्रेस प्रभारी नियुक्ति किए गए कृष्णा अल्लावरू बीते कुछ दिनों बिहार में डेरा डाले हैं। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जनाधार वाले व्यक्ति को ही तरजीह दी जाएगी। इसलिए कांग्रेस मुख्यालय का गणेश परिक्रमा करने के बजाय लोगों के बीच जाकर काम करें, साथ ही संगठन को मजबूत बनाएं। कांग्रेस प्रभारी ने कहा था कि टिकट में भी सभी वर्गों की हिस्सेदारी होगी, लेकिन जनाधार महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी साफ कह चुके हैं कि 6-8 महीने में लड़ाई कम और काम ज्यादा करना है। अब टिकट लेकर जीत कर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो 2020 में जो हुआ वह सबके सामने है। हम 70 पर लड़े और मात्र 19 जीते, इसलिए अपने बीच से उन साथियों को आगे बढ़ाएं जिनका जनाधार है, उनको आगे मत बढ़ाएं जो जनता के बीच नहीं सदाकत आश्रम में आकर स्वागत करते रहते हैं। अगर आपको परिक्रमा करनी है, परिश्रम करनी है तो फील्ड में जनता के बीच जाकर करें। पार्टी खुद ढूंढकर ऐसे लोगों को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि हमें संगठन को भी मजबूत करना है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव जीत नहीं सकता। उन्होंने नसीहत दी कि आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम हो किसी जिले या प्रखंड में करें। बिहार विधानमंडल सत्र का आज मंगलवार 16वां दिन है। सदन में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष आज सरकार को TRI 3 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर घेर सकती है। सोमवार को TRI 3 के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को विधानसभा के बाहर घेर लिया था। अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में जब शिक्षा मंत्री वहां पहुंचे तो अभ्यर्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मंत्री उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच हंगामा कर रहे अभ्यर्थी उग्र हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शिक्षा मंत्री को पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच हंगामे से निकालना पड़ा। शिक्षा मंत्री भीड़ से बाहर निकलने के लिए दौड़ते नजर आए। सोमवार को विधानसभा के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों के हंगामे के बीच से निकलने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, BPSSC को कल शाम 5 बजे से पहले चिट्ठी लिखेंगे कि इस मामले की समीक्षा करें। हमें कोई एतराज नहीं है। BPSSC जो फैसला लेगा वो होगा। आज सदन की कार्यवाही के पहले हाफ में वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी कैग रिपोर्ट पेश करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के 2 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए साल 2021-22 की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाएगी। आज सदन में सरकार 2 बिल पास करवाएगी। आज सदन की कार्यवाही के पहले हाफ में वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी कैग रिपोर्ट पेश करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के 2 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए साल 2021-22 की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाएगी। आज सदन में सरकार 2 बिल पास करवाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनेगी। साथ ही बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों से तालमेल के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा होगी। यह बैठक पहले 12 मार्च को होनी थी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सहित राज्य के सभी विधायक, विधान पार्षद, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। हाल ही में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार को बनाया गया है। वहीं पार्टी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा में
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस साल 2 बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि हमें डटकर कांग्रेस के विचारधारा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है और आम जनता के मुद्दों को विस्तृत मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उन्होंने जनता से जुड़ाव के लिए उनकी भाषा में उनके दर्द को रखने की भी सलाह दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि समाज के शोषित और पिछड़े वर्ग के लिए हमें मीडिया के माध्यम से आवाज बुलंद करनी होगी। रविवार को ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्ट और संभावित प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए बिहार संवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और पब्लिक सिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से मीडिया में रखने की आवश्यकता है। हमारी वैचारिक लड़ाई के लिए हमें नैतिक रूप से सुदृढ़ और व्यवस्थित ढंग से भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करना है। प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव ने भाजपा की ओर से फैलाए गए झूठ और गलत अवधारणाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच रिश्तों में दरार आती दिख रही है। लालू यादव के दावत इफ्तार में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। वीआईपी चीफ मुकेश साहनी भी नदारद दिखे। एनडीए से निकलकर एक ठौर तलाश रहे लोजपा रामविलास के प्रमुख पशुपति कुमार पारस जरूर मौजूद दिखे। लालू यादव ने खुद पत्र लिखकर लोगों को दावत इफ्तार में आने का सबको न्योता दिया, लेकिन कांग्रेस से कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। सिर्फ कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास, विजयेंद्र चौधरी, एजाउल हक नजर आए, लेकिन न तो बिहारी कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू दिखे और न ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ही नजर आए। विधायक विजेंद्र चौधरी, एजाउल हक मौजूद हैं। हमारे प्रभारी बैठक कर रहे हैं। राजद के कार्यक्रम में कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, इस बार नजर नहीं आ रही है। पत्रकारों के इस सवाल पर प्रतिमा दास ने कहा कि नो कमेंट्स। पिछले दिनों बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कांग्रेस की बी टीम के सवाल पर कहा कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है। पार्टी इस बार जनता की ये टीम बनकर चुनाव लड़ेगी। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। लालू यादव की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, जिसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोग दबी जुबान पूछ रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक बना। सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हर साल की तरह 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में दावत इफ्तार न देकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास 12 स्टैंड रोड पर इफ्तार का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और सरकारी प्रोजेक्ट लेने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच रिश्वतखोरी के बड़े खेल का खुलासा CBI की जांच में हुआ है। बिहार, झारखंड और यूपी में लगातार 2 दिन छापेमारी हुई। NHAI के GM रामप्रीत पासवान और उन्हें रिश्वत दे रहे रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी RKSCPL के GM समेत 3 की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुए GM के आवासों से करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुए। बिल पास कराने के बदले रिश्वतखोरी का खेल चलता था, जिसमें पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक के अधिकारियों की भूमिका पकड़ में आई है। प्राइवेट निर्माण कंपनी के करोड़ों के बिल पास कराने के लिए रिश्वत लिया जा रहा था। CBI ने बताया कि 22 मार्च को इस मामले में दर्जन भर लोगों पर केस दर्ज हुआ है। NHAI के चीफ GM समेत आधा दर्जन सीनियर अफसरों का भी प्राथमिकी में नाम है। वहीं जो कंपनी RKCCPL रिश्वत दे रही थी, उसके 2 GM रैंक के अधिकारी समेत 4 कर्मचारियों और मुजफ्फरपुर के एक ठेकेदार का नाम भी प्राथमिकी में है। इन लोगों पर आरोप है कि NHAI के अफसरों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी RKCCPL के आरोपी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अवैध रिश्वत के बदले कंपनी को गैरकानूनी तरीके से लाभ दिलवा रहे थे। CBI को सूचना मिली थी कि आरोपी GM के पटना स्थित आवास के पास घूस की रकम पहुंचाने के लिए आरोपी आने वाला था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने जाल बिछाया और NHAI के GM रामप्रीत पासवान और कंपनी RKCCPL के GM सुरेश महापात्रा को रंगे हाथों रिश्वत की रकम लेन देन करते हुए गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम पहुंचाने में मदद करने वाले RKSCPL के 2 अन्य प्रतिनिधियों चेतन और वरुण को भी गिरफ्तार किया है। YB सिंह, CGM रामप्रीत पासवान, GM कुमार सौरभ, DGM PIU पूर्णिया ललित कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PIU मुजफ्फरपुर अंशुल ठाकुर, साइट इंजीनियर
पीआईयू मुजफ्फरपुर हेमन मेधी, एजीएम अकाउंट्स वरुण कुमार, कर्मी सुरेश महापात्रा, जीएम अमरनाथ झा, जीएम चेतन कुमार, कर्मी आरकेएस सीपीएल सत्यनारायण सिंह उर्फ पप्पू सिंह, ठेकेदार मुजफ्फरपुर। बिहार के सरकारी शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की स्थापना समिति ने सोमवार को 10,000 से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण उनकी पसंद वाले जिलों में कर दिया है। अभी उन महिला शिक्षकों के तबादले सर्वाधिक हुए जिन्होंने अपने पतियों की पोस्टिंग को आधार बनाकर आवेदन दिया था। ऐसी 5,288 महिला टीचरों का ट्रांसफर उनकी च्वाइस के अनुसार किया गया। कुल 7,272 महिला शिक्षकों का तबादला इस बार हुआ है। वहीं इस महीने बड़ी तादाद में महिला शिक्षकों का तबादला शिक्षा विभाग करने वाला है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अब 40,000 महिला शिक्षकों का तबादला होगा। इस महीने यानी मार्च में ही यह तबादला होना है। हर हाल में 31 मार्च तक यह काम होगा और ये महिला टीचर वो होंगी जिन्होंने लंबी दूरी आधार पर आवेदन दिया है। मीडिया से बातचीत में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पुरुष शिक्षकों को अभी तबादले के लिए इंतजार करना होगा। उनसे पहले प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापक और तीसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का तबादला होगा। शिक्षा विभाग इस बार मार्च महीने के अंत तक पहले महिला शिक्षकों का तबादला बड़े स्तर पर करना होगा। शिक्षा विभाग ने जिन 10,225 शिक्षकों का अभी ट्रांसफर किया है, उन्हें अगले महीने अप्रैल में स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षकों का तबादला उनकी पसंद के हिसाब से ही किया गया है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ है। इनके अलावे अन्य सभी कोटि के शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। डाक विभाग बिहार सर्किल के 580 डाकघरों में आधार सेंटर हैं, लेकिन इनमें से केवल 215 सेंटर संचालित है। शेष 365 आधार सेंटर विभिन्न कारणों से पिछले 6 माह से बंद पड़े हैं। इसके कारण हर दिन हजारों लोगों को आधार सेंटरों से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। बिहार सर्किल के डाक निदेशक पवन कुमार ने बताया कि डाक विभाग की ओर से बंद पड़े आधार सेंटरों को चालू करने की कोशिश की जा रही है। 6 माह से यूआईडीआई के वरीय अधिकारियों से संपर्क में है। इसको लेकर कई बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन यूआईडीआई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डाक विभाग के अनुसार सीवान डिवीजन में 33 डाकघरों में आधार सेंटर है, लेकिन इनमें केवल 3 सेंटर काम कर रहे हैं, जबकि 30 पिछले 6 माह से बंद पड़े हैं। सारण डिवीजन में 43 आधार सेंटर है, जिनमें केवल 13 संचालित है। इस तरह 30 आधार सेंटर बंद है। वहीं भोजपुर डिवीजन के 39 डाकघरों में आधार सेंटर है, लेकिन इनमें से केवल 7 आधार सेंटर काम कर रहे हैं, यानी 32 आधार सेंटर बंद है। इतना ही नहीं, पटना डिवीजन में कुल 41 डाकघरों में आधार सेंटर है, लेकिन इनमें से 19 आधार सेंटरों पर ही आधार बनने या अपडेट होने का काम हो रहा है। शेष 22 पिछले 4 माह से बंद पड़े हैं। भागलपुर में 22 में से 10 सेंटरों पर ही आधार का काम हो रहा है। पूर्व चंपारण जिले में 31 आधार सेंटर हैं, लेकिन महज 10 चालू है, बाकी 20 बंद पड़े हैं। वही सहरसा में 24 सेंटर है, जिनमें से 18 सेंटरों पर ही काम हो रहा है, 6 बंद पड़े हैं। पटना साहिब में 21 आधार सेंटर है, लेकिन 5 सेंटरों पर ही काम हो रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसआईबी आज 25 मार्च 2025 को दोपहर 1:15 पर बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर देगा। बिहार बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट, बिहार बोर्ड परिणाम 2025 चेक करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov इन पर जाना होगा। बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है। 1:15 बजे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर परिणाम की घोषणा करेंगे। बता दें कि परिणाम के साथ ही बिहार बोर्ड इंटर के तीनों स्ट्रीम के टाई नंबर्स की घोषणा भी करेगा। यहां सबसे पहले चेक करें अपना रिजल्ट। छात्र सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov इन पर जाएं। होम पेज पर बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 या बिहार बोर्ड रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। रोल नंबर, रोल कोड और अन्य डिटेल्स दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सबसे पहले छात्र अपने मोबाइल फोन में मैसेज बॉक्स खोलें। दूसरे स्टेप में नया मैसेज टाइप करें, बिहार द्वारा रोल नंबर। उदाहरण के लिए अगर आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है तो मैसेज होगा बिहार द्वारा 1 2 3 4 5 6 7। इस मैसेज को 572373 पर भेजें। कुछ ही पलों में आपको उसी नंबर से एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपका रिजल्ट सबसे पहले छात्र डिजिलॉकर की
आधिकारिक वेबसाइट digillocker.gov.in पर जाएं या फिर फोन के प्ले स्टोर में जाकर ऐप को सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म या ऐप पर आए हैं तो जरूरी डिटेल्स की मदद से अकाउंट बनाएं। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार की मदद से साइन इन यानी लॉग इन कर लें। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSIB सर्च करें। आप जिस क्लास में हैं 10वीं या 12वीं उसे चुनें। आखिर में आप उचित जगह जरूरी डिटेल्स भरकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। दूसरे स्टेप में BSIB बिहार बोर्ड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तीसरे स्टेप में डाउनलोड करने के बाद इसे अपने मोबाइल में खोलें और होम स्क्रीन पर दिख रहे रिजल्ट टैब पर क्लिक करें। चौथे स्टेप में रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो में अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर सबमिट करें। आखिरी स्टेप में आप पाएंगे कि सही डिटेल्स डालने के बाद दर्ज किए गए रोल नंबर का रिजल्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। छात्र अपने स्कूल में जाकर वहां से भी अपने परिणाम का पता लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास आपका रोल नंबर जरूर हो। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल अगुवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज का हिस्सा जब ढाकर गंगा में समाया तो भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों के लोगों में घोर निराशा छाई। लंबे अरसे बाद पुल के चालू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन हादसे ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वहीं फिर से इस पुल के निर्माण की उम्मीद लगाए लोगों को निराशा हाथ लगी है। अगुवानी सुल्तानगंज गंगा सेतु की निर्माण अवधि फिर 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस पुल का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल निर्माण की नई डेडलाइन 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। पहले मार्च 2025 तक इस पुल को बनकर तैयार किया जाना था। डेडलाइन फेल होने का सिलसिला पहले की तरह ही जारी है। इस बीच निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर 2 बार ढह चुका है। 4.5 साल के अंदर इस पुल को बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अभी 9.5 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पुल निर्माण से जुड़ी तमाम चीजें अनिश्चित ही लग रही हैं। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल तब अधिक चर्चे में आया जब जून 2023 में पुल का स्ट्रक्चर ढह गया था। इस पुल को बनाने वाली कंपनी को सरकार ने डिबार भी किया है, यानी जब तक यह पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक इसे बनाने वाली कंपनी बिहार में किसी भी दूसरे काम का ठेका नहीं ले सकेगी। सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल के अप्रोच रोड निर्माण का काम भी अटका हुआ है। इसकी भी डेडलाइन फेल हो चुकी है। इसे 2 साल में पूरा हो जाना था, लेकिन उससे 7 महीने आगे समय निकल चुका है। अगुवानी घाट पुल का अप्रोच रोड सुल्तानगंज से मुंगेर मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड के पास तक बनेगा। सुल्तानगंज अगुवानी पुल बनने से गंगा के दोनों छोरों पर लोगों को सहूलियत मिलेगी। भागलपुर और खगड़िया व आसपास के जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कई घंटों की बचत सफर में मिल सकेगी। बिहार में गर्मी के तेवर बेहद सख्त हैं। इस बार प्रचंड लू चलने के आसार हैं। मार्च महीने के शुरुआत में ही तापमान जिस तरह ऊपर चढ़ रहा है और पारा 35 से 40 डिग्री के बीच रह रहा है, इससे यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि गर्मी की मार आने वाले महीने में बेहद तेज होगी। वहीं बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फैसला बदला है। बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल बिहार में स्कूल से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विधान परिषद में शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने गर्मी की छुट्टियों पर भी सरकार के फैसले पर अपनी बात कही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में कहा कि इस बार जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी तो वो पूरी तरह से ही छुट्टी रहेगी। अलग से किसी भी तरह के क्लास नहीं चलेंगे। यानी इस बार स्टूडेंट को बड़ी राहत यह होगी कि विशेष कक्षाएं नहीं चलेंगी और उन्हें स्कूल नहीं आना होगा। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब IAS अधिकारी के पाठक के पथक थे तो उन्होंने गर्मी छुट्टी के दौरान भी स्कूल में विशेष कक्षाओं को चालू रखवाया था। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होती थी, जिसका विरोध भी कई जगहों पर देखा जा रहा था। इस फैसले को इस बार सरकार ने बदल दिया है। इस बार गर्मी के तेवर जिस तरह सख्त होने वाले हैं उसे लेकर मौसम विभाग की चेतावनी भी लगातार आ रही है। वहीं लगभग हर साल यह देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा के दौरान गर्मी की चपेट में आकर बच्चे बेहोश हो जाते हैं। लू से मौत के मामले भी प्रदेश में आते हैं। इस बार गर्मी छुट्टियों के लिए सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी राहत की सांस लेंगे। बिहार के जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र के बरुअटा इलाके में रविवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ।
सोनापे हाई स्कूल के बीपीएससी शिक्षक पवन देव तांती 32 अपनी ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के जिम्मेदार वाहन और उसके चालक की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षक के चचेरे भाई रंजीत तांती अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के जिम्मेदार वाहन और उसके चालक की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस 152 से 33 बच्चों को एक साथ मानव तस्करों के चंगुल से बचाया गया है। आरपीएफ, जीआरपी और बीबीए द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। इस टीम का नेतृत्व आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने किया। इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 5 मानव तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक मुजफ्फरपुर, एक नेपाल, 2 सीतामढ़ी व एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि इन बच्चों को मानव तस्कर लालच देकर विशाखापत्तनम, पेरंबूर, चेन्नई व कोलकाता में कार वॉशिंग फैक्ट्री सहित अन्य कामों में मजदूरी कराने ले जा रहे थे। उन्हें 10,000 से 12,000 रुपए महीने का लालच देकर ले जा रहे थे। सभी बच्चों की उम्र 14 से 17 साल के बीच है। इसमें सबसे अधिक सीतामढ़ी, नेपाल, मुजफ्फरपुर के बच्चे शामिल हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद 33 बच्चों को लिखित शिकायत के साथ जीआरपी को सौंप दिया गया है। रेल पुलिस के इस अभियान में आरपीएफ इंस्पेक्टर के साथ गोकुलेश पाठक, सुष्मिता, गिरीश, अभिषेक, संतोष झा, रितेश, लाल बाबू खान, राघवेंद्र ठाकुर, त्रिपुरारी शरण, जय मिश्र और शिव पूजन मौजूद थे। इस कार्रवाई में जिन मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है उनमें नेपाल के रहने वाले शिवजी, सदा, पश्चिम बंगाल के मंजारुल शेख, मुजफ्फरपुर के रणधीर कुमार, सीतामढ़ी के श्याम कुमार और धीरज कुमार शामिल हैं। वहीं जो बच्चे मानव तस्करों को चंगुल से छुड़ाए गए हैं उनमें नेपाल से 8, सीतामढ़ी से 16, मुजफ्फरपुर से 6 और पश्चिम बंगाल से 3 बच्चे शामिल हैं। बिहार में गर्मी के तेवर बेहद सख्त हैं। इस बार प्रचंड लू चलने के आसार हैं। मार्च महीने के शुरुआत में ही तापमान जिस तरह ऊपर चढ़ रहा है और पारा 35 से 40 डिग्री के बीच रह रहा है, इससे यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि गर्मी की मार आने वाले महीने में बेहद तेज होगी। वहीं बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फैसला बदला है। बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल बिहार में स्कूल से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विधान परिषद में शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने गर्मी की छुट्टियों पर भी सरकार के फैसले पर अपनी बात कही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में कहा कि इस बार जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी तो वो पूरी तरह से ही छुट्टी रहेगी, अलग से किसी भी तरह के क्लास नहीं चलेंगे। यानी इस बार स्टूडेंट को बड़ी राहत यह होगी कि विशेष कक्षाएं नहीं चलेंगी और उन्हें स्कूल नहीं आना होगा। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब आईएएस अधिकारी के पाठक के पथक थे तो उन्होंने गर्मी छुट्टी के दौरान भी स्कूल में विशेष कक्षाओं को चालू रखवाया था। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होती थी, जिसका विरोध भी कई जगहों पर देखा जा रहा था। इस फैसले को इस बार सरकार ने बदल दिया है। इस बार गर्मी के तेवर जिस तरह सख्त होने वाले हैं उसे लेकर मौसम विभाग की चेतावनी भी लगातार आ रही है। वहीं लगभग हर साल यह देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा के दौरान गर्मी की चपेट में आकर बच्चे बेहोश हो जाते हैं। लू से मौत के मामले भी प्रदेश में आते हैं। इस बार गर्मी छुट्टियों के लिए सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी राहत की सांस लेंगे।